तो आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो है टिश्यूज़ का। देखो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, जो आप एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो वही टॉपिक इस किताब में है। बट क्या है ना, ये एनसीईआरटी की रिफ़्रेशर। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ देखो, हम एनसीईआरटी में भी टिश्यू है, इसमें भी टिश्यू है। जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वही कंटेंट यहाँ पे, बस इतना डिफरेंस है कि इसमें अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, और एनसीईआरटी में आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ध्यान देना, वी नो दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बीन कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिंगल सेल। हम लोग जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक तरह की जो सेल होती है उससे कंपोज होते हैं। परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी इन द सेम सेल, और वो उनकी जो लाइफ की एक्टिविटी होती है ना, वो जो सेल में जो परफॉर्म करते हुए एकदम सेम करते हैं। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है लेबर का, यानी कि लेबर यहाँ पे क्या है, सेल है यहाँ पे लेबर। अपोजिट टू दिस, इसी का उल्टा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल ऑफ डिवीज़न होता है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। द सेम सेल डज नॉट परफॉर्म ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो एक तरह की सेम सेल होती है ना, वो परफॉर्म नहीं करती है सभी एक्टिविटीज़ किसके, ऑर्गेनिज्म का। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ऑल सेल डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन। हम जो दूसरी तरह की भाषा में कह सकते हैं कि जितने भी सेल हैं वो उनका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते नहीं हैं, सेम फंक्शन जो होता है परफॉर्म नहीं करते हैं। इन स्टेट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेयर, इसी में उनके पास क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिफरेंट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जो अलग अलग तरह की सेल होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, परफॉर्म करती हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंटिएशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंटिएशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन, तो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप में यानी कि सेल के तरीके में। द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ये छोटी सी मतलब ये डेफिनेशन दी गई है सेल की, मतलब सॉरी डेफिनेशन दी गई है टिश्यू की, अच्छे से समझाई गई है। यानी कि मैं आपको उसको हिंदी में समझा दूँ कि मान लो बहुत सारी सेल हैं, ठीक, सेल का ग्रुप है, सबका एक सा स्ट्रक्चर है, एक सा ऑरिजिन है, और वो वर्क कर रही है कोई भी एक पार्टिकुलर फंक्शन में। जैसे ब्लड में ब्लड पंप करने का होगा, अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम्स में होगा, सब जगह अलग होगा, तो वो क्या है, वहाँ पे जो टिश्यूज वहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या है, टिश्यूज़ हो जाएंगी। सो अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप क्लस्टर ऑफ सेल। तो जो टिश्यू है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कोई भी एक ग्रुप क्लस्टर सेल का जो कि सिमिलर होता है उसके ऑरिजिन में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में भी। मसल्स, ब्लड, नर्व, जाइलम, फ्लोएम एसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ के कुछ एग्जांपल्स देख लो, नर्व मसल्स हुआ है ना, ब्लड हुआ, नर्व हुआ, जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, एसेट्रा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज़। अब आप देखोगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आर नॉट सिमिलर। जो प्लांट और एनिमल टिश्यू होती है वो सिमिलर नहीं होता है। प्लांट टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होती है वो डिफरेंट होती है एनिमल टिश्यू से। दीज डिफरेंस हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यही डिफरेंस आपको इस टेबल में दिखाया गया है। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू देखना, फर्स्ट पॉइंट दिखाया गया है, प्लांट टिश्यू आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो एक ही जगह पे रहते हैं। सम ऑफ द एनिमल टिश्यू सच एज ब्लड एंड लाइम आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कुछ ऐसे एनिमल टिश्यू हैं जैसे कि ब्लड हुआ, लाइम्फ हुआ, ये एबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, एक जगह से दूसरी बॉडी के पार्ट में मूव करने में। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड, लिविंग टिश्यू आर वेरी फ्यू। मतलब जो बहुत सारी जो प्लांट टिश्यू होती है वो डेड होती हैं, लेकिन पर जो कुछ होती हैं वो लिविंग टिश्यू भी होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग, और एनिमल टिश्यू में जो भी जितनी भी एनिमल टिश्यूज़ होती है सब लिविंग होती हैं। प्लांट टिश्यू मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। जो प्लांट टिश्यू है वो मेनली प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिगिडिटी प्रोवाइड करता है। एनिमल टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर फ्लेक्सिबल एंड मूवेलेबल। जो एनिमल टिश्यू है वो परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शंस, और इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, मूवेलेबल होता है। सम टिश्यूज़ लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। कुछ टिश्यूज़ जैसे कि बोन्स हुआ, कार्टिलेज हुआ, ये प्रोवाइड करते स्ट्रेंथ और रिगिडिटी को।
द लिविंग टिश्यू इन प्लांट मेरिस्टेम डिवाइड थ्रू देयर लाइफ। जो लिविंग टिश्यू होते हैं प्लांट में, जैसे कि मेरिस्टेम, वो डिवाइड करते हैं उनकी लाइफ में। दीज टिश्यूज़ आर लोकलाइज टू सम स्पेसिफिक एरियाज़। इस तरह के टिश्यूज़ को जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट के। सो देयर इज़ क्लियर कट डिमिक्रेशन बिटवीन द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स। एनिमल टिश्यू हैव लिमिटेड डिवीज़न कैपेसिटी। जो एनिमल टिश्यू होता है उसके पास एक लिमिटेड डिवीज़न ऑफ कैपेसिटी होती है। मोरओवर दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, सो देयर इज़ नो डिमिक्रेशन बिटवीन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स। टिश्यू स्ट्रक्चर इज़ कंपैरेटिवली सिंपल एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे जो प्लांट में जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कंपैरेटिवली सिंपल होता है और लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। टिश्यू स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइज्ड एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। और एनिमल सेल में जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब यहाँ पर देखना, प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग मेथड्स, लोकोमोशन, डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनके पास अलग अलग डिफरेंट फीडिंग मेथड होती हैं, लोकोमोशंस होते हैं, अलग अलग तरह के वे होते हैं रिस्पॉन्डिंग करने के लिए। किस में रिस्पॉन्डिंग करने के लिए? इन्वायरमेंटल स्टिमुली में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस इज द नोट ऑफ लाइफ ऑफ दीज टू मेजॉरिटी ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म मेक दैम डिफरेंट एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़ ऑल्सो। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं नोट्स ऑफ लाइफ में, यही दो मेजर ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बनाते हैं उनके लेवल ऑफ टिश्यू पे। प्लांट टिश्यू देखो, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। प्लांट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़। जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कंटेन होते हैं। देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। बिसाइड दीज देयर आर ऑल्सो सम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, और कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। ये टेबल देख लो अच्छी तरीके से। देखो प्लांट टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट टिश्यू के दो टाइप दिखाए गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कैपेबल होता है सेल डिवीज़न का, और उसके पास टोपी होती है। परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल इनकेबल ऑफ सेल डिवीज़न। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल, लैटरल, इंटरकैरियल। एपिकल जो होता है वो जो टिप्स होती है रूट और स्टेम की वहाँ पाया जाता है। लेटर होता है वो बेलो, बार, कैबिकम इन डिकॉट रूट्स एंड स्टेम में पाया जाता है। इंटरकैरियरी होता है वो इंटरनोड से पाया जाता है स्टेम की। ये सब जो अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, अभी हम जब चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम सब जान जाएंगे कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। अब परमानेंट टिश्यू पे आ जाते हैं। इसको भी 2 टाइप्स दिए गए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू कंपोस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, और जो कॉम्प्लेक्स है वो कंडक्टिंग टिश्यू कंपोस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। जो सिंपल है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, फ्लोएम, जाइलम। तो फ्लोएम है उसको 3 पार्ट्स बताए गए हैं, सीव, ट्यूल्स, कंपेनन सेल्स, फाइबर्स। एक और होता है जो कि इस बुक में प्रिंट नहीं है, वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर जाइलम में देख सकते हो आप, जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैचीड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और फाइबर्स है। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे हम मेरिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट जो टिश्यू है उसका ही पार्ट है।